जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हो कि EMRS एकलव्य आवासीय विद्यालय पीजीटी हिंदी का जो आज एग्जाम हुआ था, आज 16 दिसंबर 2023। और आज ही के दिन जो एग्जाम जो हुआ था उसकी जो छोटे छोटे भागों में मैं आपके लिए आंसर की करवाने जा रहा हूं। मैं सूरज सर, रावत सर। और अब सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूं, यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है आंसर की डे है आपका 16/12/2023। और सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के जो भाषा जो आती है, भाषा दक्षता की अगर बात करें, उसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। उन 10 क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आपके सामने सबसे पहले तो आपको ये पद्यांश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 41 से लेकर आपको 43 क्वेश्चन तक आपको सोल्व करने हैं। ये कह रहा है ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित सटीक उत्तर दीजिएगा कि करुणा अपना बीज आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करती, जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है, बल्कि कृतज्ञ होता है, श्रद्धा और प्रीति करता है। बहुत सी ये जो अगर आप इस पूरे को अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ से आपको पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। देखो, यहाँ से अपने बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो इसकी अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखो कि कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। तो यानी कि यहां से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये मिल जाता है कि कोमल भावों की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है। ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में हम जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने कि जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ हो जाता है। ये अपने यहाँ पर पढ़ते हैं, पूरा यहां से लेकर यहां तक पढ़ते हैं तो वह कृतज्ञ हो जाता है। तो इसका तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही एंड स्टिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये आता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसमें करुणा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो कि करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन करता है। तो इसकी बात करेंगे कि जिस पर करुणा की जाती है। जैसे आप ये पद्यांश पढ़ोगे तो उसमें आपकी पहली ही लाइन है, वहां पर आपको मिल जाता है कि जिस पर करुणा की जाती है और उसके ऊपर करने वाले की करुणा कौन करता है। इस पद्यांश से हमें इस सवाल का आंसर यहाँ से मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्कल का दुश्मन मुहावरे का सटीक आंसर बताना। अक्कल का दुश्मन हो जाना, अरे भैया मूर्ख होना। विद्वान का दुश्मन नहीं, बुरा व्यक्ति नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्ति भी नहीं, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको यहाँ पर कहा जाता है। उसके साथ में अपने बात करते हैं अगला। यहाँ पर क्वेश्चन देखेगा, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है। तो यहां से अगले क्वेश्चन की बात अपने करें तो अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व जो समास वाला उदाहरण कौन सा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। काम काज आदि। तो आप यहां पर पढ़ोगे तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ध्यान में मग्न आता है इसका। और बहुत बार मेरी आप थ्योरी वाली क्लास में जाओगे तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ध्यान में मग्न जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। घास फूस आदि। जब घास फूस आदि की बात करते हैं तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। लूट मार आदि। लूटना और मारना आदि। यानी कि यहाँ पर अपन बात करेंगे तो इसका क्या आ जाता है? आपका सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। निम्नलिखित में विलोम शब्द असंगत है। हराश का मतलब पता होना, वृद्धि का मतलब उत्थान होना, बिल्कुल राइट है। लुप्त जब आता है तो इसका विलोम होता है प्रकट। क्या होता है? प्रकट होता है। इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया, गलत है। हार का जीत सही होता है, हर्ष का विषाद बिल्कुल सही होता है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक होता है। एकल शब्द आया यहाँ पर। सप्ताह में जो एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। उसके साथ साथ में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये आपका 47 नंबर जो क्वेश्चन है, सप्ताह में होने वाला ये हो चुका है आपका। अब देखो अगले 2-3 क्वेश्चन देखोगे। निम्नलिखित में शब्दों की वर्तनी जो है वो अशुद्धि है, ठीक है। और परमानेंट रोज की करवाता हूं, कल भी मैंने करवाया था एसएससी जीडी वाली क्लास में, ये वाला सवाल करवाया था कि निम्नलिखित में से वनस्पति जो शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाता है। आप सबको याद रखना है, ठीक है। वाण से या यजमान से और वाह्य से है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 3 नंबर सही एंड सटीक उत्तर आपका हो जाता है।
निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला उदाहरण कौन सा है? सज्जन जो है वो सत धन जन से बना हुआ है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्चारण की बात करेंगे तो उत्त धन चारण से बना हुआ है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् धन लीन से बना हुआ है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। लेकिन निष्फल की अगर बात करी जाती है तो निष्फल जो आपका है वो नि विसर्ग फल से बनता है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, आप जितने भी ग्रामर के जो क्वेश्चन इस पेपर में देखोगे तो मेरी थ्योरी वाली क्लास में सारे क्वेश्चनों के हल आपको मिल जाएंगे अगर आप थ्योरी क्लास ढंग से देखो थे। पक्षी का आज ही के दिन सुबह सुबह जब मैंने टेस्ट लिया था उसमें दिया था कौन सा नहीं है, तो भैया निशिचर जो है वो नहीं है। नभचर आकाश में विचरण करने वाला, अंडे में से प्राप्त होने वाला पखेरु भी आपका पक्षी होता है, लेकिन निशी जो चर होता है वो राक्षस होता है। क्या होता है? निशिचर होता है वो आपका क्या होता है? राक्षस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लैंग्वेज यानी स्पेशल भाषा के जो 10 क्वेश्चन थे उन 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने है। 10/10 वाला ये काम था और ये 5वां पार्ट आपका था लास्ट। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके ये 10/10 आपको सही हुए होंगे। इसके साथ साथ मैं सारी जो आंसर किए वो आपके लिए टुकड़ों के माध्यम से डालने वाला हूं। चैनल को लाइक शेयर कर देना और अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस वीडियो में इतने। थैंक यू, आभार, नमस्कार।